बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। ये डायलॉग है फिल्म बदला का, जो कि आज थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। सुजॉय घोष के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये जान लें कि फिल्म आपके देखने लायक है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक वकील का रोल प्ले किया है, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक दिन अचानक से तापसी पन्नू के पति अर्जुन का मर्डर हो जाता है और हत्या का आरोप तापसी पन्नू पर ही लगता है, जिसके बाद इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू से केवल 3 सवाल पूछते हैं। इन 3 सवालों पर ही टिकी है बदला फिल्म की कहानी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कहानी काफी अच्छी है। फिल्म में कई जगह ऐसी आती है जहां सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर मर्डर किसने किया है। फिल्म में वो हर चीज है जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में होनी चाहिए। सुजॉय घोष का डायरेक्शन कमाल का है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म में तापसी पन्नू के एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। वहीं अमिताभ बच्चन ने फिल्म में कमाल कर दिया है। जिस तरह से बिग बी ने फिल्म में डायलॉग्स बोले हैं वो काबिले तारीफ है। वहीं फिल्म का म्यूजिक कुछ खास नहीं है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप एक फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं। So of course, there's a brilliant film that is coming out called Badla, which stars Mr. Amitabh Bachchan and of course this lady Taapsee Pannu. They are coming back after Pink, which was obviously one of the most brilliant films that we have seen. और इसका पहला गाना जो है आज it's debuting on Mirchi across India and the other Mirchi stations across the world. So we have the composer. So we have the composer of the song, Amal Malik. The song is called Kyun Rabba. It's composed by him, it's sung by Arman, and it has been written by Kumar. My job is done. And he knows exact what I love. He credited the lyricist. Most important. Thank you, Sulit. These guys are the heroes for today. Even though it's my first day of promotions, you know that, for Badla. But I guess today's hero will be all 3 of them, I'd say, Amal, Arman and Kumar. So yeah, I mean, this is not a film which is a musical, but it's really important to strike the right chord with at least, you know, whatever few songs you have in this film, because it's not a song driven kind of a film. So I'm happy we are opening it up with Kyun Rabba. So thank you so much. Thank you. And you said it's your favorite song, so thank you even more. Yeah, I heard it during the shoot of the film. We were shooting a few montages for the song, and I was like, I didn't honestly when I was told कि हमें song के लिए shoot करना है, and I was like, ये song इस picture में कैसे डालेंगे, कैसा song होगा? I think सिर्फ formality के लिए कोई song ले आएंगे, ऐसी feeling थी मेरी. But when we all heard it, we were like, I think we've got quite a good one for the standards we had set in our head कि इस picture के लिए कोई ऐसा सही गाना ले आएंगे सिर्फ for the sake of it. But we got really lucky. So yeah, I think it's good to begin it with Kyun Rabba. इसमें have to give credit to Sujoy sir and Sunir Khetrepal. हाँ. They both जो हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है फिल्म के, यानी मेरे से सिर्फ आई रिक्वेस्टेड देम कि यू नो आपकी फिल्म ऑब्वियसली इतनी डार्क एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो सब्जेक्ट के साथ भी गाना रहना चाहिए, बट व्हेन समवन हियर्स इट ऑन द रेडियो ड्राइविंग दे शुड फील कि ये मेरा गाना है, इट्स माई लाइफ ऑल्सो. सो आई ऑलवेज ट्राई कि बैलेंस हो कि फिल्म के साथ ऑब्वियसली 100% जाए स्टोरी के साथ, बट कहीं ना कहीं anyone who hears it feels कि it somewhere connects to their moments in life and something that they've been through. That's very important. Then only it becomes everyone's song. Aman, this song is obviously it's good. It's very soothing. और भी गाने होंगे जैसे तापसी ने कहा this movie. We didn't really think that it's like yes, I think 4-5 songs है. And मेरा एक और गाना है. I have 2 songs. And the rest of the songs I think Clinton Surejo has composed also in the film. मेरा एक और गाना है with KK sir जो इसके बाद आएगा. So तापसी second time आप association कर रही हैं बच्चन सबके साथ, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? किसको?
क्योंकि बच्चन साहब को जो भी कहना चाहती हूँ वो उनको कह देती हूँ वो फैंस को ये कहना चाहूंगी कि देयर इज अ रीजन both of us have been casted for this particular film after Pink, and I think वो जो सिर्फ एक bait था in a way to be as lawyer and client again, but that's just a bait. So wait till you watch the film, क्योंकि ऐसे ही तो दोनों साथ में आने जाएंगे दोबारा, because I think both of us don't want to spoil the novelty and the kind of love that we have gotten in Pink. So Sujoy has huge responsibility on his shoulders, I'm sure, but I think it'll be worth it. Watch this. मतलब Pink का एकदम आप लोग सोचोगे कि वो लोग दो अलग लोग थे, ये दो अलग लोग हैं. हम दोनों के कैरेक्टर स्केचेस टोटली डिफरेंट हो चुके हैं. सिर्फ जो मतलब क्लाइंट और लॉयर वाले जॉब्स हैं, मतलब वो सेम है बस, बाकी और कुछ भी सेम नहीं है पिक्चर में. ओके, तो आप जिस तरीके से पहली बार देख रहे हैं कि आप इस तरीके का कोई रोल एक किरदार निभा रहे हैं, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर लॉन्च होने के आज अभी भी मतलब मैसेजेस आते हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी थ्रिलिंग. वन कॉमन थिंग दैट आई कीप हियरिंग इज कि बहुत टाइम के बाद एक हु डन इट काइंड ऑफ मर्डर थ्रिलर आ रहा है जो कि कॉमन नहीं रहा अब लेटली विद यू नो लॉट ऑफ अदर जॉनर्स कमिंग इन. तो ये एक चीज़ डिफरेंट है इसके अंदर कि ये हु डन इट मर्डर मिस्ट्रीज कम हो गई हैं. तो ये वन ऑफ द थिंग होगा. मैं इतना कहना चाहूँगी जो भी लोग देखेंगे, यार जब मैंने सुनी थी स्क्रिप्ट और पढ़ रही थी, और एक मिनट के लिए भी अगर आप लोगों ने ब्रेक लिया इस पिक्चर के अंदर तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया. तो बेटर है कि एकदम फुल फोकस के साथ, 2 घंटे से कम की पिक्चर है तो ऐसे देखना कि मतलब नो नेचर्स कॉल ब्रेक, नो ब्रेक, बिकॉज वरना फिर एकदम सिर के ऊपर से चली जाएगी. इतनी थ्रिलिंग और फास्ट पेस फिल्म है. सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड फॉर इंडियन सिनेमा. आई फील ब्रेक इज लाइक नो मींस नो. ब्रेक इज नो मींस नो. तापसी ने ना बोल दिया, आप पहले चले जाओ बाथरूम, बाद में आप पहले चले जाओ, बाद में चले जाओ, बीच में मत जाना, इंटरवल में चले जाना, वो तो कुछ कर नहीं सकते. But अच्छा, if they miss it, they'll see the film again. Doesn't that help? They'll have, more? and I'll tell you what, you'll see the film again, क्योंकि पहली बार देखने के बाद आपको रियलाइज होगा, ओ ये तो हमने शायद देखा नहीं था. You know, you have to see the film again. Second time, you'll see, notice more things. That's the beauty about who done it, kind of a murder mystery. कि वापस जाके देखने का मन करता है कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया था नोटिस करना पहले. So that is, I think, one of the plus points of this film. तो तापसी मुल्क पिंक मनमर्जियाँ, क्या कुछ थॉट प्रोसेस होता है आज जब कोई स्टोरी आप करना चाहती हैं? ऐसी स्टोरी होनी चाहिए कि जो मेरे टाइम और पैसे के लायक हो. मैं तो मैं करती हूँ पिक्चर. I love how she said everything straight. It's a very, you all have got 2 people today who talk too straight on their art. Oh God. Yeah, because today, यार मेरी जनता अगर 3 घंटे अपने लाइफ के निकाल के, आने जाने के और इंटरवल के मिला के, अगर अपनी लाइफ के 3 घंटे निकाल के आने वाली है थिएटर में और अपने हार्ड एंड मनी देने वाली है टिकट के लिए, तो वर्थ होनी चाहिए. तो मैं उस वैसे जज करती हूँ कि वर्थ है कि नहीं थिएटर में जाके देखना, नहीं तो फिर फायदा नहीं है करने का पिक्चर्स. दैट्स द थॉट प्रोसेस. Can we stick to the song's promotion please today? Because we जब have आपने सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया है, how was the experience that time for getting? I think बहुत surreal था. मेरे को you know story सुनाई सर ने और you know he took me through the narrative. और उस टाइम पे वो ख़त्म करके नरेशन में उनके घर से निकला and I came home. एंड एक ट्यून आई मुझे सिर्फ जो हमेशा ऐसा होता है जब मेरे को मेलोडी आती है मैं सबसे पहले मेरा फ़ोन कुमार को डायल कर लेता है क्योंकि द ओनली गाय हु कैन राइट वेरी वेल टू ट्यून इज हिम. एंड वो आए घर पे और हम लोग ने गाना बनाया साथ में. अरमान को बुला लिया. अरमान बेचारा इतना सुपरस्टार है, सिंगर है, फॉलोइंग है, पर मेरे लाइफ में मैं उसे स्क्रैच सिंगर बना चुका. मेरे घर में मुझे वो मौका है. घर की मुर्गी दाल बना. तो बेटा प्लीज कैन यू सिंग दिस scratch award. So I said yeah because you know we can't decide every time, पर देख ले. और उसने इतना अच्छा गाया. I think that at 23 to you know understand those lyrics and manage to you know express इतने emotions, क्योंकि आपको पहले फील करना होता है वो सब चीज़ें to be able to sing it like that. मैंने ये सब चीज़ें फील की तो मैं उससे लड़ता हूँ 6 घंटे. देख ऐसे नहीं होता. स्टूडियो लॉक हो जाता है, वो डैड को फ़ोन करता है मुझे इधर बहुत टेंशन दे रहा है, मुझे घर जाना है, ऐसी सब चीज़ें होती हैं. बट एंड में समथिंग मैजिकल हैपन्स व्हेन आई कोलैबोरेट विद हिम एंड कुमार. सो आई थिंक
team of us three is really blessed, and I'm happy कि मेरी पहली picture है with Taapsee, and I never thought that I'll be the youngest music director for an Amitabh Bachchan film. So I'm just happy, and I hope the song is loved.